कुछ दिनों के बाद चाहत अमन को प्रेम भरे फिल्मी गीत भेजने लगी थी। आए दिन चाहत अमन को ऐसे गाने भेजती थी जिसमें नायिका की तरफ से नायक के लिए प्रेम का निवेदन किया गया होता था। अमन समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय था। अपने एनजीओ आश्रय के माध्यम से उसने फुटपाथ में रहने वाले उन गरीब बच्चों को आश्रय गृह में लाकर रखना शुरू कर दिया था। वहाँ उनके पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था भी करता था। यूट्यूब में उसके ऐसे अनेकों वीडियो देखकर लोग उसे काफ़ी पसंद करने लगे थे। यूट्यूब पर उसके लाखों की संख्या में दर्शक हो गए थे। पहले तो लोगों को यही लगा था कि यह अपनी छवि चमकाने का कोई धंधा है, लेकिन अमन की निरंतरता देखकर लोग बड़े प्रभावित हुए और बाद में उसको फॉलो भी करने लगे और उपधन से उसकी आर्थिक मदद भी करने लगे थे। अमन खुद भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। गंगापुर में उसके अपनी खुद की कपड़ों की एक बड़ी दुकान थी जो खूब चलती थी। दुकान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमन अपने आश्रय में लगा देता था। चंपकपुर गांव में उसकी एक पैतृक जमीन भी थी जिसका उसने एक बड़ा हिस्सा बेचकर शहर में आश्रय की शुरुआत की थी और बचे हुए पैसों से बच्चों की मदद करनी शुरू की थी। उसने पूरी उम्मीद थी कि धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे और हुआ भी ऐसा ही। लोग उस पर विश्वास करने लगे और लोगों ने दिल खोलकर उसकी मदद भी की थी। अमन आए दिन अलग अलग फुटपाथों पर घूमता और कोई लावारिस बच्चा या बच्ची उसको दिखाई देता तो उन्हें प्रेम से पुचकारता और अपने पास बुलाता। उनके पैरों में चप्पल नहीं होती तो वह उन्हें चप्पल खरीद कर दे देता, फटे कपड़े बदलवा देता, उन्हें सुंदर कपड़े पहनाता। अमन के पीछे चलता उसका एक सहयोगी इन सारे दृश्यों को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेता था और बाद में उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता था। उसके एक भी वीडियो फर्जी नहीं लगते थे। लोगों की उसकी नीयत पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा था। उस दिन अमन कुछ फुर्सत में अपने घर पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। तभी उसकी नज़र फेसबुक के एक मैसेंजर पर गई जिसमें चाहत नामक फेसबुक दोस्त ने कोई ऑडियो संदेश भेजा हुआ था। उसने उस पर क्लिक किया तो वहां से आवाज़ आ रही थी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को आई लव यू नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको आई लव यू कहती हूँ। बस इतना ही संदेश था उस ऑडियो में। उसे सुनकर अमन एक रूमानी दुनिया में खो गया था। शादी को 25 साल हो गए थे और पत्नी के अलावा उसने कभी भी किसी और स्त्री को अपने ख्यालों में भी नहीं आने दिया था। अब 55 साल की उम्र में इस स्थिति में उसने हतप्रभ कर दिया था। अमन ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बस मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ने वाली इमोजी उन्हें भेज दी थी। कुछ दिनों के बाद चाहत अमन को प्रेम भरे फिल्मी गाने भेजने लगी थी। आए दिन चाहत अमन को ऐसे गाने भेजा करती थी जिसमें नायिका की तरफ से नायक के लिए प्रेम का निवेदन किया गया होता था। अमन भी ये सब धीरे धीरे समझने लगा था कि यह महिला मुझ में से प्यार करने लगी है। अमन ने उसकी फेसबुक प्रोफाइल को बहुत ही गौर से देखा। हालांकि वहाँ कोई इस तरह का गंभीर विषय नहीं मिला, ना ही उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी थी। ज़्यादातर उसके फोटो ही दिखाई दिए गए। कभी वह किसी मंदिर में
घूम रही होती थी तो कभी किसी पहाड़ी इलाके में दोनों हाथ फैलाकर आनंदित होने का भाव प्रदर्शित कर रही होती है। उसकी उम्र भी कोई 47 वर्ष के आसपास की हो थी। अमन को लगा ठीक है, जीवन के इस उतरते समय में अगर कोई अपनी ओर से प्रेम निवेदन कर ही रही है तो उसे स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है होता है। अमन एक दिन चाहत ने अमन से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और फिर फोन पर लगाकर उससे लगातार बातें करने लगी। इससे यह तो निश्चित हो गया था कि संदेश भेजने वाला कोई पुरुष नहीं महिला ही है, क्योंकि आजकल फेसबुक पर मैसेंजर में ऐसे अनेकों मनचले लड़के या पुरुष मिल जाते हैं जो महिला बनकर पुरुषों से बात करते हैं और उन्हें ठगते रहते हैं। जब चाहत ने बात की तो अमन ने भी धीरे धीरे उसकी बातों का उत्तर देना शुरू कर दिया था। उसके हर मैसेज या गाने को वह लाइक और पसंद करने लगा था। दिल वाले इमोजी भेजकर उसकी प्रशंसा भी करने लगा था। एक दिन चाहत ने व्हाट्सएप संदेश में कहा, मैं 10 नगर के सेक्टर 10 में रहती हूँ। पति विदेश में रहते हैं, बच्चे भी मेरे विदेश में ही नौकरी कर रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पर अपनी काम वाली बाइयों के सहारे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। अगर आप कभी इधर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा होटल है, वहाँ हम साथ में डिनर करेंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। अमन ने उसकी मंशा को समझ लिया था। अमन के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। सोचा, समाज सेवा तो कर ही रहा हूँ, साथ ही क्यों न जीवन के इस नए रंग और अध्याय का भी आनंद लिया जाए। बस 10 नगर जाने की पृष्ठभूमि बनाने लगा। पत्नी अंजना ने कहा, 10 नगर में यूट्यूबरों का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। आयोजकों ने मुझे आमंत्रित किया है। देखो तारीख कब की आती है। अमन ने अपनी पत्नी अंजना को यह सब बता दिया। अंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम तो लाखों लोगों के हीरो हो, जो हो जाओ। वो बहुत अच्छा काम है और बढ़िया से अपने विचार व्यक्त करके आना, तुम्हारा सम्मान भी होगा। अमन ने मन ही मन सोचा, चलो घर से तो जरूरी सहमति मिल गई है, वरना तो पत्नियां कई बार शक करने लगती हैं कि अचानक से तुम्हें दूसरे शहर करने क्या जा रहे हो। अब अमन अपने जीवन में आई इस प्रेमिका के बारे में किसी परम मित्र को बताना चाहता था। मर्दों की यह मानसिकता होती है कि अगर कोई प्रेमिका मिल गई तो वह गर्व के साथ अपने किसी न किसी दोस्त को बताने की कोशिश जरूर करता है कि उसे कोई महिला मित्र मिल गई है। एक दिन उसने अपने एक घनिष्ठ मित्र मोहित को फोन लगाया और उससे बात करते हुए कहने लगा, यार एक महिला मुझे आई लव यू कह रही है, इसका ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ। मोहित ने भी कहा, कमाल है यार, फौरन भेजो, मैं भी देखता हूँ वह महिला कौन है। अमन ने ऑडियो मैसेज मोहित को भेज दिया। कुछ देर बाद ही मोहित का फोन आया। अरे बेटा, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? यह तो चाहत की आवाज़ है। पिछले कुछ दिनों से उसने मुझे भी यही संदेश भेजा था कि आप इस समय बहुत अच्छा लिख रहे हो। मैंने किसी को भी आज तक आई लव यू नहीं कहा है, बस मैं तो आपको ही कह रही हूँ। शौर्य की बात सुनकर अमन का सिर चकरा गया। ऐसा नहीं था कि शौर्य ने कोई दिल तोड़ने वाली बात कही। अब अमन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। सच में अमन बाल बाल बचा था। अगर चाहत के कहने पर अमन
10 नगर चला जाता तो पता नहीं उसके साथ क्या ही हो जाता। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों को, बूढ़ों को फंसाने का ये खेल खूब चलता रहता है और ये खेल दोनों तरफ से ही होता है। पुरुष भी भोली भाली महिलाओं को आर्थिक मदद करके उनके साथ अश्लील बातें करते रहते हैं और न जाने कैसे कैसे अश्लील हरकतें भी करते रहते हैं। गनीमत तो यह थी कि अमन ने इस तरह की कोई भी अश्लील बात या फिर कोई अश्लील फोटो वगैरह नहीं चाहत को भेजी थी, लेकिन अब वह सावधान हो गया था। उसने मोहित का धन्यवाद करते हुए कहा, यार मेरे, तुमने सही समय पर मुझे बचा लिया। संयोग तो देखो मैंने तुमसे ही बात की, वरना तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा खासा मेरा आश्रय का काम चल रहा था, मगर मैं अंधेरी गुफा में घुसता जा रहा था और अंधेरे रास्ते पर जाने की कोशिश में अपना सब कुछ खो बैठता। यही आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट